beginning with the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Dear students, how are you? And Assalamu alaikum. We are starting the question number 3, partial friction, unit number 4, exercise number 4.1, mathematics of 10th class. Let's look at the beauty of board. Question number 3 है 3x minus 1 divided by x square minus 1. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इस चीज को चेक करने के लिए जो वेरिएबल हमारे पास दिया हुआ है x, इसकी डिग्री को चेक करेंगे, इसका कोफिशिएंट और इसका एक्सपोनेंट। अब इसका जो कोफिशिएंट है वो 3 है, इसका एक्सपोनेंट जो है वो 1 है, जिसका नहीं होगा उसका 1 होगा। 3x रेज टू पावर 1, तो ये इसकी डिग्री है। 1 इसकी पावर है, एक्सपोनेंट है इसका, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, इसकी डिग्री जो है वो 2 है। तो नोमिनेटर जो है वो स्मॉलर है देन डिनोमिनेटर से, तो इट्स प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम इसे स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहां पर देखें कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसका मतलब ये है, ये फार्मूला दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 टाइम प्लस एंड 1 टाइम माइनस, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसके अकॉर्डिंग इसे हम लिखेंगे, लेट 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू, अब ये 2 ब्रैकेट्स आ गए, इसका नोमिनेटर a और इसका b, हम लिखेंगे a डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेने के लिए इसका डिनोमिनेटर देखें, ये सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो इट मीन कि दोनों ही हमारे एलसीएम में आएंगे। x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, नोमिनेटर a इंटू एक्स प्लस 1 से कैंसल आउट, क्या बचता है हमारे पास? x माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 से कैंसल आउट, x प्लस 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसके बाद ये जो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 है, इसको कैंसल आउट करेंगे इसके साथ। कैंसल आउट करने के बाद 3x माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। अब यहां पर देखें ब्रैकेट्स के अंदर x माइनस 1 और x प्लस 1 है, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1, शिफ्ट किया, माइनस 1 प्लस 1 हो गया। इसी तरह यहां पर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1, ये वैल्यू ऑफ x आ गई, प्लस 1 एंड माइनस 1। अब ये जो x की वैल्यू है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2, इस 2 के अंदर इसको हम पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू को पुट करेंगे। अब यहां पर हम लिखते हैं, इसको मजीद आगे सॉल्व करने के लिए, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर x की वैल्यू को पुट करेंगे हम। जहां पर x आएगा वहां पर आपने 1 लिखना है। 3x 3 इंटू 1 -1
इज इक्वल टू ए इंटू 1 - 1 प्लस बी इंटू 1 + 1 क्लोज। अब जहां पर x था वहां पर हमने 1 पुट किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3 -1 इज इक्वल टू a इंटू 1 - 1 0 प्लस b इंटू 1 + 1 2, 3 - 1 2 इज इक्वल टू, जिसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 प्लस b2, इसे 2b लिखेंगे। अब 2 इज इक्वल टू 2b, b के साथ कोफिशिएंट 2 है। अब 2 को हम, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स, यहां पर लिखेंगे डिवाइडेड 2 बोथ साइड्स, बोथ साइड्स 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2b डिवाइडेड बाय 2, 2 2 से कैंसल आउट, यहां 1 आ गया, 1 इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू 1। द वैल्यू ऑफ b इज 1, b की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 आ गई। अब इसी तरह यहां पर आगे जो -1 हमारे पास रिमाइंडर है, ये x इज इक्वल टू -1, इसको हमने कर लिया, अभी हमारे पास ये बाकी है, -1 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, जहां x आएगा वहां पर हमने -1 ये पुट करना है, 3x 3 इंटू -1 इज इक्वल टू a इंटू -1 -1 प्लस b इंटू -1 प्लस 1, इसे इससे मल्टीप्लाई, 3 1 3 -3 -1 इज इक्वल टू a इंटू 1 -1 -1 माइनस माइनस प्लस -2 क्लोज प्लस b इंटू 1 - 1 0 माइनस माइनस प्लस 3 and 1 -4 इज इक्वल टू -2a प्लस 0, जिसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमारा 0 होगा। -4 इज इक्वल टू -2a, अब a के साथ -2 है, -2 को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड -2 both sides, -4 divided by -2 is equal to -2a divided by -2, माइनस माइनस के साथ कैंसल आउट, 2 2s are 4 is equal to माइनस माइनस के साथ एंड 2 2 के साथ a, अब इसे इस तरह लिख लेंगे कि a is equal to 2, द वैल्यू ऑफ a जो है वो हमारे पास क्या है 2। अब हम पार्शियल फ्रिक्शन लिखेंगे कि हमें क्या पार्शियल फ्रिक्शन हासिल हुई। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे 3x - 1 डिवाइडेड बाय x + 1, आप ये भी लिख सकते हैं, और जो क्वेश्चन में x² - 1 है आप ये भी लिख सकते हैं, जो मर्जी लिख लें आप, x² - 1 इज इक्वल टू, अब ये a है, अब आंसर देखें कि a हमने किसके इक्वल निकाला है, वो 2 के इक्वल निकाला है, तो 2 डिवाइडेड बाय, यहां पर देखें a की जगह 2 आ गया, x + 1 यहां पर लिखेंगे x + 1 प्लस ये आ गया b, तो b हमने किसके इक्वल निकाला है, 1 के, b इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x - 1 इट्स आंसर।